शाह साहब, आपको बहुत अच्छा माहौल मिला आज प्रोग्राम में। रिजवान साहब की गुफ्तगू तो आप सुन ही रहे होंगे। अब मैं ये आपसे जानना चाहूंगी, जो कुंडी साहब बातें कह रहे हैं और जो चेयरमैन साहब आपके कह रहे हैं, वो इररेलेवेंट नहीं हो गई कि ये डील है, इनके लाडला का सलूक है, इनके लिए रेड कारपेट है? जब जरदारी साहब ने खुद ही रद्द कर दिया सारी बातों को, वो कहते हैं कौमी हुकूमत बनेगी, साथ ही कहते हैं कि मुझे मुकम्मल मैं मुतमईन हूँ, शफाफ इलेक्शन होने जा रहे हैं अनकरीब। ये किस किस्म की आपकी पार्टी के अंदर दो तरह की पॉलिसी चल रही है? और क्या जो बिलावल साहब बातें कोयटा में यौम तासीस में करेंगे, उसकी भी क्या अहमियत रह जाएगी जब उनके वालिद ने ही कह दिया कि ये अभी सीख रहा है, बच्चा है? और बड़ी माजरत के साथ मैं कह चुका हूँ 2-3 दफ़ा कि उस इंटरव्यू के बाद मीडिया और बहुत सारे लोगों ने फफे कुटनियों का काम शुरू कर दिया कि कोई ना कोई ऐसी चीज़ हो कि कोई इख्तलाफात हों, लेकिन ऐसे कोई इख्तलाफात नहीं है। आपने कहा कि प्रेसिडेंट साहब ने चेयरमैन साहब के लिए कहा कि वो भी सीखें, तो उन्होंने अपने लिए भी कहा कि मैं भी इस उम्र में भी अब भी सीखता हूँ। तो ये सीखने का अमल जो है ये तो आखिरी दम तक रहता है। और फिर अगर आप कह रहे हैं कि वो ना तजुर्बेकार था, तो आपने देखा कि ये ना तजुर्बेकार फॉरेन मिनिस्टर जब रहा, तो वो जितने बाबे शाबे पहले फॉरेन मिनिस्टर गुजरे हैं उन सब से इसकी बेहतर कारकर्दगी रही। जिस तरह का उस वक्त हालात थे, जो पीटीआई की गवर्नमेंट रही और जिसकी कारकर्दगी की वजह से हम बैनुल-अक़वामी तौर पर तन्हा हो गए थे, इसी नौजवान ने जाके उन सारी चीज़ों को बेहतर किया, जिसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी आए। तो ये ऐसा कोई सच इशू नहीं है। बाकी पॉलिटिकल स्टांस हर किसी का आएगा, इलेक्शन सब ने अपने अपने प्लेटफॉर्म से लड़ने हैं। जो बात प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब ने की है, वही बात चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी करते हैं हर जलसे में, कि हमने वो पुरानी सियासत नहीं करनी जो सिर्फ लेग पुलिंग की और एक दूसरे को नीचा दिखाने की, नफरत की और बदला लेने की सियासत है, बल्कि मुल्क के हालात इस वक्त इस तरह के हैं कि हमने इलेक्शन के बाद मिलकर चलना है। इस पर फैसल कुंडी साहब का बयान कंपेयर कर ले, नहीं कहना चाहिए था। लेकिन फिर जब अगर ये बात जरदारी साहब कहते हैं और जिस अंदाज में आप कह रहे हैं कि आपकी पार्टी की सोच, फिर कुंडी साहब हर रोज इतने तुंदो तेज बयान, बल्कि मैंने उनका पूरा बयान रिपीट नहीं किया जो उन्होंने मियां साहब फॉलो जरदारी साहब। मैं आपको अर्ज कर रहा हूँ कि फैसल कुंडी साहब ने जो बात की 20 सीटों की, जो आप जिसकी बात कर रही हैं, क्योंकि वो राना सनाउल्लाह साहब ने 125 तो अपनी कंफर्म कर दी थी ना पंजाब से, तो वो अगर फैसल कुंडी साहब ने 20 कह दिया तो वो एक पॉलिटिकली दोनों की बात थी। जैसे राना सनाउल्लाह साहब ने कहा, इसी तरह हमारे कुंडी साहब ने बयान दे दिया। देखिए, इलेक्शन ज़्यादा दूर नहीं है और हम बहुत पुरुमीद हैं कि 8 फरवरी को इलेक्शन होंगे। फिर हाथ कंगन को आरसी क्या, जिसको जितनी चीज़ मिलेगी वो सबके सामने आ जाएगी। लेकिन ये सारी चीज़ें हैं 8 फरवरी तक, हर किसी ने अपना अपना जोर लगाना है। 8 फरवरी के बाद जो भी रिजल्ट आता है उसमें मुल्क की बेहतरी के लिए सबको मिलकर चलना होगा। कम अज कम ऑपोजिशन को भी तामीरी किरदार अदा करना पड़ेगा।